जो शिव हैं वो सहस्रार चक्र में रहते हैं और शक्ति जो है वो मूलाधार चक्र। तो ओके। जो कुंडलिनी शक्ति है उसे ही यहाँ शक्ति कहा गया है। और जब वो एक बार जागृत होती है फिर वो सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू जाकर उसका मिलन शिव के साथ सहस्रार चक्र में होता है। इसी को ही कुंडलिनी जागरण कहा गया। ठीक है सर। दूसरी अवधारणा यह है कि चेतना शक्ति से मिलने जाती है और यह शिवरात्रि है। शिवरात्रि की अवधारणा अस्तित्व के भौतिक स्तर पर चेतना का जागरण और विकास के एक उच्च बिंदु पर शक्ति के साथ एकजुट होना है। इसलिए प्रयुक्त शब्द रात्रि है, जिसका अर्थ है अंधेरी रात। इसमें पहले केस में तो ये हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि शक्ति मूलाधार चक्र से उठकर शिव से मिलने सहस्रार चक्र में जाती है। यहाँ पर जो शिवरात्रि में है वो शिव विवाह की बात हो रही है कि जो चेतना है, चेतना या शिव को कहा गया है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं शिव। तो जो शिव हैं वो अब शिवरात्रि के दिन शक्ति के पास जा रहे हैं, उसके साथ मिलन होना है। पहले केस में भी शक्ति के साथ मिलन था शिव का, इस केस में भी शक्ति के साथ मिलन है। पहले केस में शक्ति शिव के पास जाती है, इस केस में जो शिव हैं वो शक्ति से के पास जाते हैं शिवरात्रि के दिन उस मिलन के लिए। तो ये दो अवधारणाएं हैं। चेतना के रात और दिन क्या है? जब व्यक्ति अस्तित्व का अनुभव करता है, उसके चारों ओर वस्तुगत वास्तविकता, वह चेतना का दिन है। ये एग्जिस्टेंस से अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो चेतना का दिन है। चेतना की रात तब होती है जब चेतना बिल्कुल अकेली होती है और कोई वस्तुनिष्ठ अनुभव नहीं होता। आप कुछ सुनते नहीं, देखते या महसूस करते नहीं, जागते नहीं, जानते नहीं। तो ऐसे में केवल चेतना रह जाती है और वो आत्मा की रात है। और ये बिल्कुल जब प्रकाश होने वाला होता है उससे पहले की स्थिति है। तो ये चेतना का दिन और रात इस तरह से बताई गई। तो जो शिवरात्रि है वो इन दोनों के मिलन की रात्रि है, चेतना के दिन और चेतना के रात्रि। समय, स्थान और वस्तुनिष्ठता मन के तीन गुण सपाट हो जाते हैं। चेतना ही रह जाती है। वह आत्मा की अंधेरी रात है, प्रकाश के उदय होने से ठीक पहले की अवस्था। तो शिवरात्रि समाधि की आध्यात्मिक अवस्था का प्रतीक है, लेकिन हमारे लिए शिवरात्रि का अर्थ समाधि, रोशनी से पहले की स्थिति है। आगे चलिए। शिव विवाह की कहानी में शिव, जो जंगल में रहते थे, हिमालय की बेटी पार्वती से शादी करने गए, जो बर्फ की चोटियों में रहती थी। वे भूतों और राक्षसों के गुरु और नियंत्रक थे, और इसलिए वे सब उनकी बारात का हिस्सा थे। कुछ के सिर के पिछले हिस्से में एक आंख थी, कुछ के पेट में आंखें नहीं थी या आंखें नहीं थी, कुछ के केवल एक कान थे, अन्य के विशाल हाथी कान थे या केवल कानों के लिए छेद थे। कोई एक पैर पर चलता था, कोई तीन पर। पार्वती के परिवार ने शिव की बारात पार्वती के घर तक ले जाने के लिए कन्याओं का स्वागत दल भेजा। लेकिन जब उन्होंने शिव और उनके अजीब साथियों को देखा, तो वे पीछे अपनी जीवन रक्षा के लिए भाग खड़ी हुई। पार्वती के घर पर उन्होंने बताया कि उन्होंने विस्मय और भय में क्या देखा। ओह, वे भयानक है। दामाद बैल पर सवार होकर आया है। वह नग्न है और उसके शरीर पर राख लगी हुई है। उसके चारों तरफ सांप हैं और उसके साथी बड़े खूंखार हैं। यह सब सुनकर पार्वती की माँ
बहुत परेशान हुई। वे ऐसे भयानक दामाद को कैसे स्वीकार कर सकती थी। लेकिन इस सब से बेपरवाह पार्वती शांत और दृढ़ रही। लेकिन जिस क्षण भगवान शिव की बारात ने हिमालय के राज्य में प्रवेश किया, वह और उनके अजीबो-गरीब साथी सुंदर चेहरे, बढ़िया कपड़े, सुगंधित फूल आदि के साथ दिव्य प्राणियों में रूपांतरित हो गए और बड़े प्यारे लोगों में बदल गए। पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया और उसके बाद विवाह संपन्न हुआ। शिव चेतना के प्रतीक हैं। व्यक्ति के लिए चेतना उच्च और उच्चतर शक्ति की ओर बढ़ रही है। यह सभी प्रवृत्तियों और पशु प्रवृत्तियों के साथ चलता है जो हम हैं। यहाँ तक कि जब आप योग का अभ्यास करते हैं, तब भी सब कुछ आपके साथ होता है। भय, क्रोध, जुनून, चिंता। चिंता आप अपने सभी साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। आपकी आत्मा भी आपके सभी साथियों के साथ विकसित हो रही है, प्रगति कर रही है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में एक बिंदु ऐसा आता है जब ये सभी साथी रूपांतरित हो जाते हैं और वही वृत्ति अंतर्ज्ञान बन जाती है। आध्यात्मिक विकास के दौरान आप कई बार कोशिश करते हैं और असफल होते हैं, लेकिन जब समय आता है और परिवर्तन होता है, आपके व्यक्तित्व के भयानक पहलू आपके आभूषण, आपके सहायक बन जाते हैं। पार्वती उच्च ऊर्जा का प्रतीक है। वह तंत्र में कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक है। दिव्य मिलन तब होता है जब शिव शक्ति से मिलने आते हैं, पूर्ण अंधकार में ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो काफी अच्छा मुझे कहीं से मिल गया था ये, मैंने शेयर किया। हालांकि थोड़ा सा ये था कि जैसे थोड़ा सा पता है वो वही इसको समझ पाता है। ये थोड़ी सी इसमें मतलब थोड़ा गहराई ज्यादा थी। सर अकेले पढ़ने से समझ नहीं आया, पर आपके सामने पढ़ा है तो चलें चलिए। सर फिर मेडिटेशन की ओर। करेंगे क्या आज? शिव दर्शन करवाएंगे आप हमें? सभी अपना मेडिटेशन का आसन ग्रहण कर लें। स्पाइन बिल्कुल सीधी, शरीर पूरी तरह रिलैक्स, चेहरा सामने की ओर, शरीर और चेहरे पर कोई तनाव नहीं, नो स्ट्रेस। ऐसी पोजीशन में बैठें ताकि अगले 10-15 मिनट आप बिल्कुल स्थिर रह सकें। आपको अपना बॉडी पोस्चर चेंज करने की आवश्यकता ना पड़े। तीन बार गहरा सांस लें और छोड़ें, और हर सांस के साथ जब आप छोड़ें तो अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करते रहें।
मैं बारी बारी शरीर के अंगों का नाम लूंगा, आप उन्हें रिलैक्स करते चलें। दोनों पैर, रखने, पिंडलियां, नीज, थाइस, लोएस्ट पार्ट ऑफ बैक, वेस्ट, अपर पार्ट ऑफ बैक, पेट, चेस्ट, दोनों हाथ, दोनों कलाइयाँ, बाजुओं का अगला हिस्सा, एल्बोस, अपर पार्ट ऑफ आर्म्स, शोल्डर्स, बैक ऑफ नेक, बैक ऑफ हेड, सिर का उपला हिस्सा, माथा, आईब्रोज, आईब्रोज का सेंटर, दोनों पलकें, दोनों आंखें, दोनों कान, गाल, नासिका क्षेत्र, नाक, नासिकाग्र, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, थोड़ी, जबड़ा, गला, पूरा सिर, शरीर के सामने का भाग, शरीर के पीछे का भाग, दोनों हाथ, दोनों टांग, पूरा शरीर, पूरा शरीर पूरी तरह रिलैक्स। अब अपने ध्यान को श्वास पर ले आएं और हर आती जाती श्वास के साथ अपने पेट के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पर ध्यान रखें। श्वास गहरा मूलाधार तक जाता हुआ जितना नीचे तक जाए, और कोशिश करके पूरी तरह खाली करें। हर श्वास पर पूरा ध्यान दें, मूलाधार तक ले जाएं, और जब छोड़ें तो कोशिश करें कि चेस्ट और पेट में वायु बिल्कुल ना बचे। ध्यान पेट पर। अब अपने चेतना को चेस्ट पर शिफ्ट करें और चेस्ट के एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का ध्यान करें। सांस गहरा रहे। अब अपने चेतना को नासिकाग्र पर ले आएं
और श्वास के अंदर जाने और बाहर आने वाले श्वास के या वायु के तापमान पर ध्यान दें। जब आप श्वास अंदर खींचते हैं तो वायु का तापमान ठंडा होता है, और जब आप छोड़ते हैं तो आपके नाक को गर्म वायु स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। इस चीज को ऑब्जर्व करें कुछ देर। श्वास गहरा मूलाधार तक जाता हुआ। जितना पॉसिबल हो मूल बंद लगा कर रखें। मन में कोई विचार आ रहा हो तो उसे इग्नोर करते हैं, उस विचार के पीछे मत जाएं। विचार को आने दें, फिर जाने दें। ध्यान श्वास के ऊपर। अब 5 बार काउंट करें। श्वास गहरा, लंबा, पूरा लेना, पूरा छोड़ना, 5 बार। अब श्वास को सामान्य आने जाने दें, उसको लंबा करने का एफर्ट नहीं करना। सामान्य श्वास प्रश्वास चलता रहे। ध्यान श्वास पर। अब नोट करें कि आपका शरीर पूरी तरह शांत हो चुका है। मन शांत। अब अपने हृदय में शिवलिंग का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम को लंबा रखें, जैसे मैं बोल के बताता हूँ। ओम नमः शिवाय।
जो प्रणव है वो दीर्घ, नमः शिवाय छोटा। शिवलिंग का ध्यान, ओम नमः शिवाय का जाप। ओम नमः शिवाय। 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 अब हम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते करते शिवलिंग की मानसिक पूजा करेंगे। मानसिक पूजा के स्टेप मैं बताता चलूँगा, आप वैसा वैसा करते चलें, लेकिन ओम नमः शिवाय का उच्चारण जारी रहे। मन ही मन सबसे पहले शिवलिंग को सामान्य जल से धोएं। जल डालें और शिवलिंग को दोनों हाथों से अच्छे से रगड़ें। फिर से जल डालें। अब उस पर शहद डालें, अच्छे से उसकी लिपाई करें। फिर से जल से धो दें। अब शक्कर लें, शिवलिंग को अच्छे से शक्कर से मल दें। फिर से जल से धो दें। अब दही लें, पूरे शिवलिंग पर दही से लेप करें। फिर से पानी से धो दें। अब दूध से स्नान करें।
ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहे। दूध के बाद फिर से साफ पानी से धो दें। अब एक सूखे कपड़े से शिवलिंग को सुखा लें। अब शिवलिंग पर चंदन से विपुंड का तिलक करें। शिवलिंग को यज्ञोपवीत पहना दें। यज्ञोपवीत के बाद फूलों की माला पहना दें। अब बेलपत्र लेकर उसके पत्तों पर चंदन से ओम लिखकर एक एक कर 5 पत्ते चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप जारी रहे। अब भांग, उसके बाद आक के पत्ते, आक का फूल, धतूरा, और प्रसाद के स्वरूप मीठे के रूप में गुड़ चढ़ाते हैं। एक वस्त्र चढ़ा दें। दीपक जला दें। ओम नमः शिवाय का जाप जारी रहे। दीपक के बाद अगरबत्ती जला दें।
एक पान चढ़ा दें, एक सुपारी चढ़ा दें। अब मन ही मन भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय। 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 भगवान के स्वरूप को निहारें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय। 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 अच्छे से भगवान के रूप को निहार कर उन्हें प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। अपने आसन के प्रति सचेत हो जाएं। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। नीचे की ओर देखते हुए धीरे धीरे अपना
इसी के साथ आज का मेडिटेशन सेशन समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू राणा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज की Thank you, meditation के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू। आज Thank you, आपकी sir. तबीयत कैसी है? हाँ जी, आज करवा के आए थे, कैसा अभी? ठीक है। थैंक यू सर। जो कुछ रह गया था सुबह पूजा में वो आपने कंप्लीट करवा दिया। क्या रह गया था? कोई चीजें रह गई थी ना, बीच में ले जाना भूल गए थे। पूरा वो तो अपने- कभी होता नहीं ना, पूरा तो सिर्फ भगवान का नाम है। सर ऐसे इमेजिनेशन में भी कर लिया, जैसे मैं मंदिर नहीं गई, मैंने व्रत रख लिया, अभी कर लिया, ऐसे लगा जैसे हो गया, मंदिर हो आई। नहीं, है ही। आप ये हाँ। ना सोचें कि हम गए नहीं है, हो गया, सब हो गया। हाँ जी। भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें मंदिर में थोड़ी है, वो तो हमारे अंदर है। मैंने भी आज फर्स्ट टाइम व्रत रखा। मैंने भी पहली बार रखा। मैंने आप चलिए। लोगों को कहा और मैंने रखा नहीं। सर मुझे आपने रखवा दिया, ये पुण्य भी आपका है। नहीं, पुण्य पाप आएगा पुण्य। हाँ नहीं, और मैं तो ये सोच रही थी, है क्या, मैंने किया क्या है व्रत में, मैंने क्या किया? ऑफ कोर्स भगवान जी का ध्यान, ठीक है, वैसे किसी मतलब शिव भगवान का नहीं तो कृष्ण भगवान का ध्यान आ जाता है। आज क्योंकि व्रत था तो शिव भगवान का ध्यान आया, क्योंकि ऐसे उनको मन में सोचा तो उनका ध्यान आया, बस यही फर्क हुआ। और खाना नहीं खाया, सिर्फ यही फर्क हुआ। अदरवाइज आलू खाए तो खाया तो है ही सर, सिर्फ नहीं, चपाती नहीं खाई देखिए, ना। हाँ, भूख तो मिटानी ही है, वो तो बात है ना, हाँ शरीर को जो चाहिए वो तो ये है कि हम वही जो आज बात कर रहे थे कि हम इंडल्ज नहीं होते फिर। हाँ, बस इतना जरूर And- फर्क हुआ कि रोज खाना खाते वक्त तो ध्यान नहीं आता ना। आज हाँ, क्योंकि ये खाना था, डिफरेंट खाना खाना था, तो हम्म, जरूर भगवान का ध्यान आया कि क्यों हम डिफरेंट खा रहे हैं। परमात्मा का वो ध्यान आया कि हाँ, भगवान शिव का ध्यान आ गया। हम्म, बस यही फर्क हुआ और कुछ नहीं हुआ सर। थैंक यू सो मच सर। जो आपने पहले पढ़ा आशु जी ने, वो भी बहुत अच्छा था। वो वो भी शेयर बहुत हो अच्छा था सके तो, वाकई, हाँ, वो शेयर बहुत हो गहरा सके तो था। जरूर करना। वो हाँ, आज का पढ़ के नहीं मैसेज पता था चला था, सही कह रही थी आशु, अनीता दी, पढ़ वो के आज नहीं का पता मैसेज चला। था जो सुबह सर ने मैसेज शेयर किया था, वही था आज का मैसेज ही हाँ, पढ़ा मैं था। वही कह रही हूँ अच्छा, कि इतना बड़ा है वो पूरा? मैंने ठीक से नहीं पढ़ा शायद। हम्म, अच्छा अच्छा। सो मैं सोलन आई हुई थी और मुझे लग रहा था मेरा दिन ऐसे ही निकल रहा है। अपनी सिस्टर के यहाँ आई हुई थी आज। तो ओके, जब मैंने मेडिटेशन का मैसेज देखा तो मैं फट से अलग से कमरे में आ गई और लगा कि कुछ पूरा हो गया। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अच्छे लोग हमें अच्छी तरफ खींच लेते हैं ना। यहाँ तो यही कहते हैं, संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, दिन ऐसे लग रहा था वेस्ट जा रहा है, कुछ करना है कुछ करना है, लेकिन ये व्रत रख के मतलब बिल्कुल। अच्छा लगा और ये सब करके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। आशु, जो शुवा लक्ष्मी वाला था, वही जो पहले स्टार्टिंग में हमने सुना, निर्वाण निर्वाण हाँ, निर्वाण शास्त्र, वो यूट्यूब पे
आ रखा है, नहीं तो आप आज डाल देंगे, दोबारा सुन लेंगे एक बार। ये हाँ सुबह जी, ठीक। लक्ष्मी ने किया गाया था जो नहीं नहीं, पहले, ये वाला ये नहीं तो था। किसी और शुभ, ने, हाँ हाँ, हाँ शुभ शुभ, लक्ष्मी ने तो कोई पहले गाया था, कोई और, हाँ, अब हाँ किसी और तो टाइम पे सुना था, हाँ जी। हाँ मैं वही कह रही हूँ, आप वो भी ग्रुप में आज डाल दो। मैं अभी डाल देती हूँ। शुभा लक्ष्मी जी वाला कह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हम्म। हाँ, ठीक। वो सुन लेंगे ना हम, हाँ, वो ग्रुप भी में डाल डाल देती हूँ, देंगे। या फिर एक विद मीनिंग भी है रिकॉर्डिंग अगर। बंद कर दी ना आपने?